निर्भया कांड के बाद मुसीबत में फंसी महिलाओं की मदद के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन 181 बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। सरकारी अनदेखी के चलते हेल्पलाइन चलाने वाला एनजीओ आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। हेल्पलाइन बंद होने का खतरा देख एनजीओ ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है। 16 दिसंबर 2012 को हुए दिल्ली गैंगरेप कांड के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने महिलाओं के लिए 181 हेल्पलाइन शुरू की थी। शुरुआत में इसे लोगों का अच्छा रिस्पांस भी मिला और एक दिन में 2,500 से 3,000 तक कॉल आए। लेकिन शीला सरकार की विदाई के साथ ही हेल्पलाइन के भी बुरे दिन शुरू हो गए। हालात ये है कि हेल्पलाइन के लिए काम करने वाली 21 महिलाओं को ही 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। आर्थिक तंगी से बेहाल हो चुके एनजीओ ने हेल्पलाइन को बचाए रखने के लिए उपराज्यपाल नजीब जंग से मदद की गुहार लगाई है। हेल्पलाइन शुरू करने वाली दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कहना है कि महिलाओं से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन को लेकर सरकारी अनदेखी ठीक नहीं। फिलहाल दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है, लिहाजा इस हेल्पलाइन को बचाने का जिम्मा अब उपराज्यपाल पर ही है। दिल्ली में हुए 16 दिसंबर गैंगरेप के बाद दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की थी 181। इसकी हालत खराब है क्योंकि आर्थिक तंगी से यह एनजीओ जूझ रहा है जिसने इसकी शुरुआत की थी। शिवांग माथुर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। शिवांग, हेल्पलाइन जरूर शुरू की गई, क्या इसके लिए कोई मुनासिब रकम पहले से तय नहीं की गई थी या बजट में, या फिर एनजीओ की किस तरह से मदद की जाएगी? सुहेल, जब चुनाव हुए थे, जब निर्भया का केस हुआ था, उसके करीब 1 साल तक, 1 साल के दरमियान ये जो हेल्पलाइन थी ये काफी सफल रूप से चली है। न केवल रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस बल्कि किडनैपिंग और जो एसिड अटैक होता है उसके तक केसेस इस पे रिकॉर्ड किए गए। जैसा आपने बताया दर्शकों को कि 2500 से 3,000 पर डे कॉल्स इस पे आते हैं। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि जितना इसमें स्टाफ रखा गया था 21 महिलाओं का, 62% ही कॉल रिसीव किए जाते हैं। इतना ज्यादा प्रेशर रखा गया था इस काम पे, लेकिन काफी हद तक एक सक्सेस इसको कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी दिल्ली के अंदर रही है, शीला दीक्षित के जाने के बाद एक चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, प्रॉपर सुचारू रूप से काम शुरू भी नहीं हो पाया था। चीजों को केवल समझा ही जा रहा था कि सरकार ने इस्तीफा दे दिया और अब निश्चित तौर पे राष्ट्रपति शासन तो लगा हुआ है, तो हर चीज को समझने में जिस तरीके से वक्त लगता है, तमाम ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। यानी निर्भया हेल्पलाइन पर ताला लग चुका है। दिल्ली में निर्भया हेल्पलाइन के बंद होने के कगार पर पहुंचने पर शीला दीक्षित ने आपत्ति जताई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कदम उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन इसके उलट निर्भया हेल्पलाइन नंबर बंद होने के कगार पर है। मैं समझती हूँ ये बहुत ही रेट्रोग्रेड स्टेप है, जो पीछे का स्टेप है। ये महिलाओं की सुविधा के लिए, उनकी हेल्प के लिए और उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए कि वो किसी एक नंबर पर पहुंच पाए, तुरंत उनको राहत मिल जाए, वो बंद किया जा रहा है सुना है, या तनख्वाहें नहीं मिली है। तो ये बहुत दुखदायक एक तरह से स्टेप किया गया है। इनसेंसिटिविटी दिखाई गई है महिलाओं के प्रति, और इसकी मैं बड़े कड़े शब्दों में आलोचना करना चाहती हूँ, क्योंकि जो एक काम अच्छी चल रहा है, लाखों लोगों को इससे फायदा हुआ है, अच्छी चली, 24 घंटे एक राहत की लाइन थी, जिसकी मिसाल भारतवर्ष में कहीं और नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं ठीक है, उनको आप बदलना चाहें, अधिकार है, लेकिन कोई अच्छा काम हो तो मैं समझती हूँ ये एक 2 कदम पीछे, 4 कदम पीछे ले जाने वाली बात है। और इसका मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी लिख रही हूँ और उम्मीद है कि ये बंद नहीं होगा। वहीं जेडीयू ने भी आरोप लगाया है कि सिर्फ हेल्पलाइन बनाने से कुछ नहीं होगा, उसे जारी रखने के लिए उपाय नहीं किए जाएंगे। तो जेडीयू नेता अली अनवर का कहना है कि निर्भया हेल्पलाइन की हालत को देख साफ है कि इस पर गंभीरता नहीं दिखाई गई। देखिए, ये सीरियस नहीं है महिलाओं के मामले में, इसीलिए हम लोग कहते हैं कानून बनाने से, हेल्पलाइन होने से कुछ नहीं हो जाता। असल में ये लोग हर चीज में कोई सीरियस नहीं है, विल पावर नहीं है।